आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज मुलाकात एक खास शख्सियत से, खास मेहमान से। उनको मिलवाना आपसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम ये जानते हैं कि आजकल मौजूदा दौर में जब किसी से बात की जाए तो वो कहते हैं कि बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए दिगर कार्रवाइयों के लिए और दिगर सरगर्मियों के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता, उनकी फैमिली के लिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता, या फिर अपने हेल्थ और अपने फिटनेस और अपनी सेहत पर वो ध्यान नहीं रख पाते। तो इसकी एक मिसाल कायम की है। एक नाम आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तस्वीरें आप वो देखें जिससे अंदाज़ा लग जाए कि मैं आखिर किस शख्सियत की बात कर रही हूँ। तो पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि वो तस्वीर दिखाएं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, अवार्ड से भी इन्हें सरफराज किया जा चुका है कई। और पुलिस एहलकारों के बीच में आपको एक खातून नज़र आ रही हैं जिनका नाम है अनीसा बी। आप स्टेट टैक्स ऑफिसर हैं JKAS में और आज हमारे साथ आप होंगी। ना सिर्फ ये अपनी सरकारी नौकरी को बहुत खूबी अंजाम देती हैं, निभाती हैं, बल्कि इसके अलावा दिगर सरगर्मियों पर भी उनकी ख़ास तवज्जो होती है। ख़ासकर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को लेकर उन्होंने कई तरह की कोशिशें की हैं जिसे हम सब को जानने की ज़रूरत है। और इसलिए जानने की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि लोग बहाने बना रहे होते हैं कि उनके पास इतना काम होता है तो दिगर चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, लिहाजा वो कैसे ये करें। तो बहाने बनाने वाले आज इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें क्योंकि अनीसा नबी साहिबा हमारे साथ हैं और टीवी स्क्रीन पर आप जिन्हें देख पा रहे हैं अब सीधे तौर पर वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दूसरे विंडो में। बहुत शुक्रिया अनीसा नबी हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 को चलती रहेगी ज़िंदगी को वक्त देने के लिए। आप लोगों के लिए ये तो मैं मानती हूँ कि रोल मॉडल होंगी। सबसे पहले दिगर करिकुलम एक्टिविटीज़ की, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की मैं आपकी बात करूं, सबसे पहले मैं आपके प्रोफेशनल ज़िंदगी और प्रोफेशनल जॉब के हवाले से अगर बात करूं तो कब से आप इस जॉब में हैं और इस जॉब के अलावा दिगर एक्टिविटीज़ के लिए आप कैसे टाइम निकाल पाती हैं? जी, थैंक यू सो मच। 2012 में मैंने KS क्लियर किया, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम है जी। तो उसके बाद मैंने काफ़ी डिपार्टमेंट्स में वर्क किया, सिविल सेक्रेटेरिएट में, रेवेन्यू में, और प्रेजेंटली मैं स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट में एज टैक्स ऑफिसर हूँ। GST से डील करती हूँ। मेरा मेन पर्पस है हमारे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू के टुवर्ड्स वर्क करना, टैक्सेस कलेक्ट करना, उनको मॉनिटर करना। तो ये रही मेरी प्रोफेशनल जिंदगी। बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ। तो उसके अलावा मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, मैं रनिंग का काफी शौक रखती हूँ। तो मैंने अपनी रनिंग जर्नी कोई 2018 से शुरू की। तो जब मैंने ये जर्नी शुरू की तो मेरा शौक बढ़ता गया। मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, इवन मैंने नेशनल लेवल पे एथलेटिक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे काफी एनकरेजमेंट मिली। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को तो हमें चलाना ही है, वो हमारी प्रायोरिटी है, जरूर है, हमारी फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, बट उसके अलावा हमारी सेहत, हमारी फिटनेस भी हमारी प्रायोरिटी है। बिल्कुल। और इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहाने बनाते हैं कि वो प्रोफेशनल जिंदगी में इतने बिजी हैं, इतना काम का उनके ऊपर लोड रहता है, लिहाजा वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कैसे वक्त निकालें और मैनेज करें। यही इस वक्त का सबसे बड़ा जो सवाल है वही मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि ऐसे कैसे आप मैनेज करती हैं दोनों? जी देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो बेसिक है। अब हमारे पास पूरे दिन में वही 24 घंटे सबके पास है, मेरे पास भी, हर किसी के पास भी। लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर मैं खवातीन की बात करूं, हम अपनी फैमिली को बहुत टाइम देती हैं। हमें ऐसा लगता है अगर हमने अपने बच्चों को टाइम दिया, अपने घर को टाइम दिया, तो वही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अनडाउटेडली एक वुमेन के लिए बहुत प्रायोरिटी है अपनी फैमिली, बट हम ये सोचना भूल जाते हैं कि अगर हम खुद को वक्त नहीं देंगे, अगर हम अपनी सेहत को वक्त नहीं देंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अपने प्रोफेशन में भी या अपने फैमिली के टुवर्ड्स हम इतने फिट एंड एक्टिव रहेंगे कि हम उनके लिए भी कुछ कर सकें। तो जब ये रियलाइजेशन होती है तो वो विल पावर आता है। बेसिकली ये सारी जो है ये विल पावर और टाइम मैनेजमेंट की बात है। देखिए, अब मैं अपनी बात करूं, डेफिनेटली मैं एक प्रोफेशनल वुमन हूं, तो मेरा दिन भर का टाइम मेरे प्रोफेशन, मेरी जॉब के लिए जाता है, बट अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए या तो मैं सुबह सवेरे टाइम निकालती हूं, या अगर मुझे सुबह टाइम नहीं मिले, कभी हम बच्चों के स्कूलों के साथ बिजी होते हैं,
हर खवातीन को एक ही जैसी प्रॉब्लम है, एक ही जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर हमें सुबह टाइम नहीं मिलता है तो मैं जरूर कोशिश करती हूं कि मैं शाम को टाइम निकालूं। अगर मुझे शाम को टाइम नहीं मिलता है तो मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं रात को टाइम निकालती हूं, लेकिन मैं खुद को आधा घंटा जरूर देती हूं, क्योंकि वो आधा घंटा खुद को देने से मैं अपने प्रोफेशन में भी एक्टिव रहती हूं, एनर्जेटिक रहती हूं, अपनी फैमिली पे भी ध्यान देती हूं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी आपके चैनल के द्वारा सारी लेडीज को, कि जो लेडी अपने लिए टाइम निकालती है अपनी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, वो डेफिनेटली अपनी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल बनती हैं। क्योंकि आज अगर मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के लिए टाइम निकालती हूं तो मेरे बच्चों को भी बचपन से ही मतलब इस फील्ड के टुवर्ड्स इंटरेस्ट पैदा हो रहा है और उनको इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि एक जो लेडी है वो अगर अपने लिए टाइम निकाले तो वो एक बेटर मदर, एक बेटर प्रोफेशनल लेडी भी प्रूव हो सकती है और बेटर सोसाइटी भी प्रोवाइड कर सकती है। ये मैं आपकी बातों में मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं जैसा कि कुछ देर पहले कहा, और हम जानते हैं कि और टैक्सेस से तो बहुत डर लगता है हम जैसे लोगों को, और सभी टैक्स ऑफिसर से बड़ा डरते हैं। आप जीएसटी से जुड़ी हुई है, ये अलग जोक ऑफ द पार्ट है। लेकिन इसके अलावा आप जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा पहले ही होता है, क्योंकि वो अगर इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो उनके अंदर वो यही जज्बा होता है जिसके जरिए वो इस फील्ड को चुनना चाहते हैं या चुन कर आते हैं। तो अभी जो आप खवातीन को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम कर रही हैं, तो क्या ये उसी वक्त का ये जज्बा था जो चला आ रहा है, अभी आपने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, या फिर कुछ सालों पहले ही इम्प्लीमेंट करना शुरू किया होगा, ये वही जज्बा, या फिर आपने इस जॉब को शुरू करने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे खवातीन के लिए कुछ करना है, लिहाजा मुझे इस तरफ भी ध्यान देना होगा? देखिए, पहले तो प्रायोरिटी मेरी अपना करियर ही था। मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस से रिलेटेड नहीं थी ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। मैं बहुत ही एकेडमिक्स में इन्वॉल्व थी और मेरा पूरा फोकस था कि नहीं, मैंने अपने पैरों पे खड़े होना है। देखिए, एक लेडी के लिए अपने पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो स्टार्ट ही होती है इस बात से कि एक लेडी अपने लिए डिसीजंस ले सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, और उसके लिए इल्म का हासिल करना बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। तो मैंने भी वैसे ही, क्योंकि मेरा बचपन से शौक था कि मैं अपने पैरों पे खड़ू हूं, मेरी अपनी आइडेंटिटी हो, मैं ना जानी जाऊं किसी की बेटी या किसी की बेगम के तौर पे, और मेरी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी हो। इसी पैशन से मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और दैट इज वाई मैं एक प्रेस्टिजियस एग्जाम क्लियर कर पाई। रही डर की बात, एक सिविल सर्वेंट, सच में हमें लोगों के लिए काम करना है, हमें लोगों को डरा के नहीं काम करना है, उनके साथ कोऑपरेशन से हम करते हैं। और अगर टैक्सेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, जितना टैक्स हम, मतलब जितना लोग कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, ट्रेडर्स हमारे साथ, तो उसी से एक सक्सेस होती है हर डिपार्टमेंट की। तो इट इज अ म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ऑफ पीपल, और तभी हम एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रूव कर सकते हैं, जितना हम लोगों के साथ अच्छा ये रखें, कोऑर्डिनेशन रखें। तो रही पैशन की बात, जब मैंने अपने लिए हेल्थ एंड फिटनेस की जर्नी स्टार्ट की तो खुद से ही स्टार्ट की, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को काफी, मतलब जब मैंने इसको थोड़ा सा जर्नी को चलाया, काफी लेडीज की तरफ से आता था, वो रिस्पॉन्स आता था कि आप कैसे करती हैं, हम भी करना चाहती हैं। तो उस वजह फिर मुझे लगा, नहीं, मैं क्यों अकेले करूं ये। देखिए, अपने लिए कुछ करना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने लिए तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने पर्सनल मिशन को एक सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए लिंक करते हैं तो मुझे लगता है देन हम इकट्ठे ग्रो करते हैं। और वो जो फीलिंग होती है, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जब आप उसका इफेक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं, तो आपको एक अलग लेवल का पर्सनल प्लेजर मिलता है। मैंने ये जर्नी वुमेन को इंस्पायर करने की 1 साल पहले शुरू की। लास्ट इंटरनेशनल वुमेन डे पे वंडरस वुमन ग्रुप करके मैंने एक स्टार्ट किया। एक इनफॉर्मल सोशल ग्रुप है जिसमें हम लेडीज कनेक्ट करती हैं व्हाट्सएप के मीडियम के थ्रू, या हम मिलती हैं, हमारे पेजेस हैं, उसके थ्रू हम मैसेजेस देना चाहती हैं कि जब हम कर सकती हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेडीज से मैं जुड़ती हूं, जो हाउसवाइफ भी हैं, बिजनेस में भी हैं, मेरी तरह प्रोफेशनल भी हैं। तो यही मैसेज देना है सोसाइटी को जुड़कर कि जब हम लेडीज कर सकती हैं
तो हर लेडी कर सकती है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी, क्योंकि तभी ये कंसेप्ट स्टार्ट किया मैंने। तो ये जज्बा मेरा तभी स्टार्ट हुआ जब मैंने खुद रियलाइज किया बिल्कुल ये चीज एज अ वुमन, आपकी बातों से अनीसा नबी साहिबा ऐसा रियलाइज हो रहा है और अंदाजा भी लग रहा है कि पहले आप अपने आप को खुद को मजबूत रखें, अपने पैर पे खड़े हो जाएं, फिर आप दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करें। तो आपकी जो जर्नी है ना वो स्टेप बाय स्टेप ऐसी ही दिखाई दे रही है। आपने सिविल क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद आपने कहा 2018 में आपने रनिंग की शुरुआत की, फिर 1 साल पहले आप लेडीज को इकट्ठा करके उन्हें समझाने, उन्हें प्रेरित जिसे हिंदी में कहा जाता है एनर्जाइज करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। तो ये काबिल तारीफ है न्यूज़ 18 उर्दू आपकी इस कोशिशों की सताइश करता है, मुबारकबाद भी देता है, क्योंकि ऐसे जो चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं ये आप लोगों से ही ऐसे ही चेंजेस और ऐसे लोगों से ही ये माशरा जो है माशरे में तब्दीली आएगी। क्योंकि आज भी अगर देही इलाकों की खवातीन की बात करें तो आज भी वो बेसिक फैसिलिटीज उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो वो तो जानने लगी हैं धीरे धीरे। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग तो उन्हें बता देते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम से उन्हें पता चल जाता है। लेकिन आपको लगता है कि रूरल एरियाज में भी हमें अब काम करने की बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है, क्योंकि लेडीज वो सिर्फ दूसरों के लिए जी रही होती हैं, अपने लिए नहीं जी रही होती। तो उन तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? डेफिनेटली मैं तो जरूर चाहूंगी अगर मुझे भी कभी अपॉर्चुनिटी मिले मेरे ग्रुप के थ्रू। देखिए इस ग्रुप का पर्पस यही नहीं है मेरा कि हमें सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, हेल्थ एंड फिटनेस करनी है, बट एक दूसरे को अपलिफ्ट करना भी बहुत जरूरी है। मैं पिछले 1 साल से काफी एनजीओज के साथ भी मौका मिला एसोसिएट होने के, काफी बच्चों को भी हमने हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बताया। तो मैं अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले हम रूरल एरियाज में जाएं, उन लेडीज को भी बताएं कि उनकी, वैसे तो रूरल एरियाज की लेडी अपना घर का काम बहुत करती हैं, बाहर का काम करती है, तो उनको लगता है कि यही काफी है, मतलब हमारा वैसे भी एक्टिव लाइफस्टाइल है, बट इतना काफी नहीं है। पहले तो बहुत जरूरी है उनको आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़े होना। और आजकल मुझे लगता है गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स जो हैं रूरल एरियाज तक पहुंच रही हैं। हमारी लेडीज ही कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग। और अगर मुझे या मेरे ग्रुप के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, डेफिनेटली मैं देखना चाहूंगी। और बहुत जरूरी है ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना, क्योंकि अर्बन एरियाज में डेफिनेटली फैसिलिटीज है, अवेयरनेस है, बट जो अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल पे चाहिए, और जब वहां चेंज आएगा तब ये एक लार्जर चेंज होगा, लार्जर पिक्चर होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे सरकार बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई या बीइंग अ वुमेन जो करना चाहती है लेडीज के लिए कुछ, कि वहां के लिए जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उन लेडीज को भी मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि नहीं, उनने अपने पैरों पे खड़े होना है, आत्मनिर्भर होना है और अपना ध्यान जरूर रखना है। बिल्कुल। और अगर कोई गवर्नमेंट की, सरकार की स्कीम उनके दरवाजे तक पहुंच रही है, क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे 7 स्कीम है जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन के तहत, बहुत सारी उम्मीदें स्कीम हैं, ऐसी स्कीमें डोर टू डोर पहुंच रही हैं। तो इन स्कीमों से जो खवातीन हैं वो जुड़ भी रही हैं, और जुड़ रही हैं तो उसका आउटकम भी दिखाई दे रहा है, खुश नजर आ रही हैं, फैमिली को भी खुश रख पा रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ अनीसा नबी साहिबा के बारे में मैं मिस कर रही थी, उसे बता देना चाहती हूँ, क्योंकि तस्वीरों के जरिए तो आप नाज़रीन देख ही पा रहे हैं कि वो क्या कुछ कर रही हैं, और बातों के जरिए तो समझ ही पा रहे हैं। लेकिन एक और बात यह है कि ये एथलीट तो हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल ऑल इंडिया मास्टर एथलेटिक्स 2020 में पाया था, यानी अवार्ड इन्हें मिला था। तो इसका मतलब ये है कि 2018 से जो आपने रनिंग की शुरुआत की, उसके बाद आप दौड़ते ही रहीं, रुकी नहीं, और ये अवार्ड भी आपको मिल गया। इसके अलावा इस फील्ड में और आगे आपको कोशिशें करने की ज़रूरत महसूस होती है कि आप और बच्चों को लेकर आएँ, ना सिर्फ लेडीज़ को बल्कि बच्चियों को, जो माशरे की, हमारी सोसाइटी की बच्चियां हैं, उनको लेकर भी कुछ काम करें। जी डेफिनेटली मेरा पर्पस है, सेल्फ इंप्रूवमेंट तो है ही। आई थिंक अगर मैंने कुछ भी अचीव किया है, बट स्टिल मैं एक लर्नर हूं। अभी मुझे खुद को भी बहुत इंप्रूव करना है, बहुत आगे तक जाने का शौक है, नेशनल तक गए हैं, अगर ऐसे ही चलते रहेंगे आगे और जाने का शौक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चीज अकेले नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ लेडीज जुड़े, हमारा ग्रुप एक्सपैंड हो रहा है, मैं रीच आउट कर पा रही हूँ, हमारी एक्टिविटीज को डेफिनेटली जम्मू में रिकग्नाइज किया जा रहा है। लेडीज खुद आती हैं, खुद मैसेज करती हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है, क्योंकि आपको एक ऐसा काम करना चाहिए कि आपको नहीं बताना जरूरी है किसी को, या बोलना जरूरी है कि आप मेरे साथ जुड़े। काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को दिखे और खुद जुड़ना चाहें वो, और उस मुकाम पे हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि आई डोंट बिलीव कि अकेले आगे बढ़ना ही मेरा मकसद नहीं है, आगे तो बढ़ना है, बट सबको साथ लेके बढ़ना है।
बिल्कुल। और एक शेर भी मैं यहाँ पे ऐसे रहा करो कुछ करके है ज़माना मिसाल दे, ऐसे चलन चलो कि लोग, ऐसा कुछ है, शायद मैं मिस कर रही हूँ मिसरा, लेकिन वो आपकी काम से ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि काम बोलता है, आप अपनी ज़बान से मत बोलिए। आपने रनिंग एक्टिविटीज़ और हेल्थ एंड फिटनेस के लिए कहा कि आप लोगों के लिए काम करना चाहती हैं, तो क्या इसके लिए कुछ आप वर्कशॉप्स रखती हैं या फिर लोगों से मिलती हैं, या फिर ट्रेनिंग और हेल्थ के लिए कुछ आपने वक्त मुख्तस कर रखा है लोगों से जुड़ने के? कैसे जुड़ती हैं लोगों से? डेफिनेटली, जैसे मैंने इस ग्रुप की बात की तो हमारा यही तो पर्पस है। हम लेडीज, हम टाइम डिसाइड करते हैं, हम रनिंग पे इकट्ठे जाते हैं, तो कुछ उसमें बिगिनर्स होते हैं, जब हमारे साथ स्टार्ट करते हैं तो उनको भी पता चलता है। काफी लेडीज ने हमारे साथ रनिंग की जर्नी शुरू की है, काफी लेडीज ने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। हम वर्चुअल, क्योंकि पिछले 2 सालों से जैसे कोरोना की वजह से हम ज्यादा गैदरिंग्स नहीं कर पाए, तो हमने वर्चुअल मोड से ग्रुप्स के थ्रू, पेजेस के थ्रू, एक्सरसाइजेस कर करके वर्चुअली इतने लोगों से जुड़ चुके हैं, हम कराते हैं। मैं एक फिट भारत कैप्टन भी हूं, जो हमारा नेशनल लेवल पे फिट भारत मिशन है, तो उनके चैलेंजेस होते हैं फिटनेस के, तो मैं अपने ग्रुप को करवाती हूं। तो हम जब सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ के करते हैं, और काफी इवेंट्स पे मैं जाती हूं, वहां लोगों को इंस्पायर करती हूं। अभी लेटली मैं भदरवा गई, वहां बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया, उनको इंस्पायर किया, उनके साथ रन भी किया। हाँ। तो बहुत मजा आया। तो ये तो है ही पर्पस। जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, उनसे जुड़ेंगे नहीं, तो आप इस मैसेज को ज्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं स्प्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ मिशन एंड आई एम डूइंग इट, और मैं आगे भी जब आपने इसकी शुरुआत की तो क्या उस वक्त आप के साथ जुड़ने में कुछ देरी लगी लोगों को? क्योंकि जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो इतनी जल्दी आउटकम नहीं मिलता है, और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इसका आउटकम नहीं मिल रहा है तो बीच में ही छोड़ देते हैं। डेफिनेटली। तो कभी ऐसा तो नहीं महसूस हुआ कि मैं तो कोशिशें कर रही हूँ लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं? जी जी जी, जब मैंने, आपको पता है ये एक एवरीडे स्ट्रगल होती है। हर दिन इंसान मतलब हाई के साथ लो फील करता है, फिर से खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। आप ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं अगर आप थोड़ा हिम्मत हार जाएं। तो ये तो हर दिन की हिम्मत है। मैंने 6 लेडीज के साथ शुरू किया ये ग्रुप, और मुझे नहीं पता था हम इतना आगे जाएंगे। तो आज हम वी आर मोर देन 60 लेडीज, और सिर्फ जम्मू तक कन्फाइंड नहीं है, कश्मीर से हैं, बॉम्बे से है। मेरा पर्पस है कि ये ऑल ओवर इंडिया लेडीज जुड़े, हम एक दूसरे से सीखें। इसको किसी एक जगह तक कन्फाइंड नहीं रखना है, इसको एक मिशन बनाना है, इसको एक पर्पस बनाना है। तो वही मैं आपको कह रही हूं। जैसे अगर मैं अपनी फिटनेस की भी बात करूं तो एवरीडे आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, बट आपको खुद को एवरीडे पुश करना है। मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी और के लिए है। इजी तो किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन यही तो बात है, जब हम अपने फेयर्स, अपने चैलेंजेस, अपनी स्ट्रगल्स को फाइट करते हैं तभी तो हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तभी तो हम किसी, अगर ये इतना इजी होता, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम चैलेंजेस से नहीं लड़ेंगे, तो हमें वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी सक्सेसेस एनी फील्ड। बिल्कुल, क्योंकि अगर पर्सनल में बताऊं तो एक दिन ये लगता है कि बहुत सारा काम हमने कर लिया, फिर उसी के 2 घंटे बाद ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी में किया ही क्या है। तो लो एंड हाई फील्स तो आते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हमने कुछ शुरुआत की है, अगर फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं वो तो 2 से 3 दिन खूब रनिंग करते हैं और चौथे दिन वो सो रहे होते हैं, तो ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो कंसिस्टेंसी कैसे वो लेकर आए अपनी लाइफ में, आप कुछ देंगी? कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी जी, देखिए ये बहुत नॉर्मल है एज ए ह्यूमन बीइंग कि आप अगर 4-5 दिन अपनी एक्सरसाइज करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, नो हार्म इन दैट, बट उसको ऐसा ना छोड़ें कि आप दोबारा शुरू ना कर पाएं। आपको बॉडी को रेस्ट भी देना है, बॉडी को रिकवर भी होने देना है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं हमने बहुत वर्कआउट किया, बॉडी फटीग्ड है, तो ऐसा ना करें। अपनी बॉडी का वी हैव टू लिसन टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी कहती है। बट वही मैं कह रही हूँ, वो रेस्ट ऐसा ना हो कि हम दोबारा शुरू ना कर पाए। इस चीज को बरकरार रखना है, आपका एक गोल होना चाहिए। और ये फिटनेस कोई ये नहीं है कि ये 1 साल की जर्नी, 2 साल की जर्नी, इसको लाइफस्टाइल बनाना है, जिंदगी का हिस्सा। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, तो हमें तो आदत हो गई है ना, इसको एक आदत बनाना है। शुरुआत में मुश्किल होता है, जब ये आपकी आदत बन जाती है, आपके दिन का एक इंपॉर्टेंट कोर बन जाता है, जैसे आपकी जॉब है, जैसे आपकी फैमिली है, फिर आपको मुश्किल नहीं होता है। तो उस स्टेज तक आने के लिए थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना है, और इट्स ओके बीच बीच में आपने अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है। दैट इज नो रॉन्ग।
बिल्कुल, तो ये पैगाम और ये टिप्स है, मुझे लगता है जो बिगिनर्स होंगे या फिर जो शुरू करना चाहते होंगे लेकिन उन्हें कुछ जोशीले अल्फाज नहीं मिल रहे होंगे, तो ये जोशीले अल्फाज अनीसा साहिबा की तरफ से मिल रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने ऊपर और ख़वातीन के ऊपर ध्यान दे रही हैं हेल्थ और फिटनेस के लिए। अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर भी आप ध्यान देती होंगी और वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे कि मैडम काम तो करती हैं साथ में, और साथ ही हमें टिप्स भी देती हैं कि आप फिट रहें और अपने परिवार वालों को, अपने खानदान वालों को फिट रखें। तो कुछ बताएंगे रिएक्शन अपने डिपार्टमेंट के लोगों का कि आपको लेकर क्या रहता है? जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ एक ऑफिसर नहीं समझते हैं, एक रनर भी समझते हैं, एक एथलीट भी समझते हैं। तो जब वो किसी को, मेरे को इंट्रोड्यूस करना होता है, मेरे स्टाफ ने या मेरे कलीग्स ने, तो जब ऐसा बोलते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है। डेफिनेटली मेरा स्टाफ भी बहुत मोटिवेटेड रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उनके साथ ऑलमोस्ट एवरी डे अपने स्टाफ के साथ एक मोटिवेशनल लेक्चर जरूर होता है। तो मैं उनको जरूर बताती हूँ कि जैसे ऑफिस के बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, ऑफिस की एंजाइटीज होती है, तो उसको हमारे को डील करने के लिए बहुत जरूरी है हम अपने लिए टाइम निकालें। मेरे साथ इंस्पेक्टर्स हैं या मेरे कलीग्स हैं, मैं आई एम श्योर वो भी इंस्पायर होते हैं और वो इस चीज को एडमिट भी करते हैं, वो इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं और उससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। तो मेरा तो यही मिशन है, मतलब ऑब्वियसली कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो अगर गाइड करना है तो पहले तो घर और अपने ऑफिस के लोगों को ही करना है, और डेफिनेटली ऐसे बात है। और आपने सही बोला कि मेरे ऑफिस के लोग डेफिनेटली इस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं और काफी लोगों ने, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, काफी लोगों ने अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू भी की है। और मेरे डिपार्टमेंट की बात, इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ एथलीट्स भी हैं एक दो, और वो काफी अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ नेशनल लेवल तक भी गए हैं, इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। हमारे एक इंस्पेक्टर, तो वो एक डिपार्टमेंट की तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है, मेरे ऑफिसर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे इस एक्स्ट्रा करिकुलर को हमेशा एडमायर किया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डिपार्टमेंट, माई ऑफिसर्स, माई स्टाफ। देखिए, सबके सपोर्ट से ही आप आगे चल सकते हैं, आप अकेले नहीं चल सकते हैं। जब आपको सब सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो आप में और मोटिवेशन आती है। बिल्कुल, और यही ओवर मोटिवेशन आपको बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। सिविल सर्विस एक ऐसा शोबा है जिसने खवातीन को नई पहचान दिलाई और इज्जत दिलाई, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि पहले खवातीन के हवाले से कहा जाता था कि वो खातून खाना है या फिर चार दीवारी के अंदर वो रहती हैं, लेकिन अब खवातीन जो सिविल सर्वेंट हैं उन्हें वो इज्जत मिल रही है जो उन्हें मिलना चाहिए थी। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही, जिसकी वो हकदार हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया कि जब आपको लगा कि नहीं, मेरी इज्जत और मेरा एहतराम तो इतनी सोसाइटी पहले नहीं करती थी, आज जब मैं इस पोस्ट पे हूं तो ये तमाम चीज़ें मुझे मिल रही। कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में पेश आया हो तो? देखिए, पर्सनली मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। मेरे को हमेशा, मैंने वही कहा आपको कि मुझे हमेशा मेरे आसपास के लोगों से सपोर्ट मिला। हाँ, अनडाउटेडली हर किसी की ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती है, बट इसका जिम्मा मुझे लगता है हम औरतों के ही कंधों पे हैं। हमें, अगर ऑफिस हो या घर हो, आपको अपनी वर्थ प्रूफ खुद ही करनी है अपने एक्शन से। अगर हम सोचें कि मैं एक ऑफिसर हूं, मैं एक लेडी हूं, तो मैं एक्सक्यूजेस देती रहूं कि नहीं, देखो घर की जिम्मेदारी सबको है, लेकिन उसका इफेक्ट अगर मैं काम पे आने दूं, काम से मतलब कोई कोताही करूं, तो फिर हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इसके लिए हमें खुद आगे आना है। जब मैंने खुद देखा है, जो खवातीन मेहनत कर रही हैं ऑफिस में, हार्ड वर्क कर रही हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं, अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, मुझे हमेशा इज्जत मिली है, अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, ऐसे ऐसे काम करे हैं इक्वल टू दैट ऑफ मैन। क्योंकि आप टैक्सेस की बात करें, आपको फील्ड में भी जाना है, आपका बड़ा बोल्ड प्रोफेशन है, बोल्ड जॉब है, यू हैव टू डील विद, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के साथ डील करना है। तो एज ए लेडी मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि खुद अपना पैशन था, अपना हार्ड वर्क, कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का गवर्नमेंट की तरफ टैक्सेस देने का। तो अभी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मर्दों के मुकाबले खवातीन की कितनी तादाद आप टैक्स देते हुए देख रही हैं? कोई डेटा वगैरह बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, अगर कुछ बता पाए आप तो? देखें आप, जी
देखिए, हमारा तो ये बिजनेस स्पेसिफिक होता है और जो मेरी ऑब्जर्वेंस है, आजकल बड़ी लेडीज आ रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस अपना स्टार्ट कर रही हैं। आप सलून्स की बात करें, बुटीक्स की बात करें, एंड यू वोंट बिलीव, जो हमारी लेडीज हैं, बिजनेस वुमेन हैं, वो वॉलंटरली आगे आना चाहती हैं। मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं। एक कॉलर है, शायद वो आपसे बात करना चाहते हैं, अनीसा साहिबा। तो प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं चाहती हूँ कि वो आपसे बात भी कर ले। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुश्ताक हुसैन शरीफ है, तेलंगाना, वरंगल से कॉल कर रहे हैं। जी हाँ, क्या सवाल है आपका? एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाले साहब ने 1946 में खरीदी थी, उसे बेचने के बाद उसके पैसों पे क्या टैक्स लगेगा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे? आपकी आवाज सही तरीके से मैं सुन नहीं पा रही हूँ, बहुत ज्यादा इको हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अनीसा नबी साहिबा ने भी सुनी होगी उनकी सवाल। आपने सुना क्या अनीसा साहिबा सही तरीके से? नहीं, मैं भी कुछ नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है मुझे भी। जो पैसे आएंगे नहीं, इनकम टैक्स लगेगा। आवाज काफी क्रैक हो रही है। कमाई हुई दौलत नहीं होती, खाली साहब से आई हुई दौलत। नहीं, अब मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो इस सवाल को समझ पाए हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं अनीसा साहिबा से पूछ सकूं। लेकिन वक्त अब इसकी इजाजत नहीं देता। माफी करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉल करने के लिए। अनीसा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। और ऐसे कोई बात नहीं, कमेंट्स में ये पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, जरूर जरूर। इस प्रोग्राम के कमेंट में जाकर अपना सवाल आप वरंगल से, जिन्होंने हमें भी कॉल किया था, वो सवाल अपना कर सकते हैं। अनीसा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। ऐसे ही एक समा बांधते रहिए और लोगों का एक काफिला बनाते रहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी में बस इतना ही। आदाब।